खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से साहिबगंज में मंगलवार देर शाम को मसाल जुलूस निकालकर बुधवार को साहिबगंज बंदी का ऐलान किया गया। इस अवसर पर झामुमो नेता हेमलाल मुर्मू, राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय कुमार हांसदा, जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी, बरहेट प्रखंड अध्यक्ष राजाराम मरांडी सहित जिले भर के तमाम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मशाल जुलूस निकाला गया तथा केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से ईडी, सीबीआई का गलत प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री को परेशान करने को लेकर की बात कही गई। इसके विरोध में बुधवार को साहिबगंज बंदी का घोषणा की गई है। इस अवसर पर जिले के लोगों से इस बंद में सहयोग करने की अपील की गई है। इस अवसर पर क्या कहते हैं झामुमो नेता हेमलाल मुर्मू। खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। मैं साहिबगंज बाजार के बाजार वासियों को, जनता जनार्दन को मैं आग्रह करना चाहता हूं पार्टी के तरफ से, कल का जो बंदी का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, इसी बंदी को सफल करने के लिए आज पूर्व संध्या यहां मसाल जुलूस का कार्यक्रम किया जा रहा है। कल आप लोग हमें सहयोग करेंगे, यही हम लोग आप लोगों से चाहते हैं, क्योंकि कल का बंदी निश्चित रूप से शांतिपूर्ण बंदी रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती का बात नहीं। हम बंदी कल क्यों कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं, विस्तार से बताएंगे माननीय सांसद जी। लेकिन हमारे समझ से ये जो केंद्र सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई बहुमत की सरकार को अस्थिर करने का बार बार प्रयास कर रही है। जब सरकार बनी थी उसी समय से, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हो, चाहे तरह तरह का इनके पास जो हथकंडा है उसको करने का प्रयास किया कि यहां भी ये सरकार गिरे और हम बीजेपी की सरकार बनावें, यही इसका मंशा रहा। जब ये नहीं सका, जब ये थक गया, तो उसके बाद इन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री को टारगेट किया और मुख्यमंत्री को टारगेट करके ये कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ गलत तरीके से, गलत कानून धारा लगा करके उनको परेशान करने का काम कर रही है केंद्र सरकार। और ये चाहती है कि इनको हम कोशिश करें कि गलत तरीके से इनको तबाह करके और इस क्षेत्र की जनता को हम ये बतलाने का काम करें, ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। हम कहना चाहते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री पूरे राज्य में काम कर रही है, ये पूरी सरकार उनकी जो काम कर रही है, ये काम आज के इसके पहले न कोई मुख्यमंत्री किया और न आगे भी करेगा, हमको ये विश्वास लगता है। और क्योंकि हमको इसलिए ज्यादा आस्था और विश्वास है कि हम इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रघुवर की सरकार को भी बहुत नजदीक से देखा हमने, और अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को भी हम देख रहे हैं। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ के लोगों का, गरीब गुरबा का, पिछड़ा का, इन तमाम लोगों के सोच के अनुरूप ये सरकार काम कर रही है और पूरे राज्य के सभी जिलों में घूम घूम करके कल्याणकारी योजनाओं को लागू, हम कहते हैं इससे भी नहीं बन सकती है। और इसीलिए ये तमाशा ये किए हुए हैं। आज हम बता रहे हैं कि जहां जहां पूरे राज्य देश में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है राज्यों में, वहां ये अपना जो एजेंसीज है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआई हो, इसका इस्तेमाल करके लोगों को तबाह करने का काम करते हैं, ताकि तबाह होकर के वो हमारे पार्टी में सहयोग दे या हमारे पार्टी से मिले।
लेकिन हेमंत सोरेन पत्थर के तरह अडिग है और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ कभी सोच नहीं सकता। सीबीआई मुर्दाबाद। हम कहते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री को इसी से पता चलता है कि ईडी क्या कर रही है। साहेबगंज जिला में आज बेरोजगारी का क्या आलम है। यहाँ के पत्थर व्यवसायी लोग समाप्त हो रहे हैं। यहाँ का 2 से 2.5 लाख मजदूर आज बाहर भागने को विवश हो गया, बेरोजगार हो गया। आज ईडी का इतना खौफ है, दहशत है कि लोग कोई भी व्यवसाय करने से डर रहा है। ऐसे स्थिति में हम तमाम जिलावासी को आज ईडी के खिलाफ में कल इस बंदी में सहयोग करना चाहिए, इस शांतिपूर्ण बंदी को मदद करना चाहिए। आज का मशाल जुलूस का यही है कि ये सरकार जो भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। लोकतंत्र को हत्या करना चाहती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। यही इसका सबसे बड़ा नियत है और इस नियत के खिलाफ में हम तमाम जनता को ईडी के विरोध में मैदान में आना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम कल बंद करेंगे साहेबगंज जिला को। क्या साथियों इसके लिए आप लोग तैयार हैं? आप कल घर से निकलेंगे ना? तैयार है? आप कल शांतिपूर्ण बंदी करेंगे? चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपना विचार हम समाप्त करते हैं। आगे हम लोग के माननीय सांसद जी बोलेंगे। जिंदाबाद।